डेटा फ्रेम्स में हम डेटा फ्रेम कैसे बनाते हैं ये डिस्कस कर चुके हैं। इसके साथ में आज हम उसके कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शन डिस्कस करेंगे। तो अगर आपने कल का वीडियो नहीं देखा तो आप यूट्यूब पर जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। So let's start today's lecture. I'll just present the screen so that you can see. Okay students, अब आपको सिंपली एक हम प्रोग्राम लेते हैं और उसमें आपको दिखाते हैं किस तरह से आप CSV फाइल से डेटा ले सकते हैं। ठीक है, क्योंकि देखो बच्चों, मैं आप सबको रिकमेंड करूंगा जिनके घर पे लैपटॉप नहीं, आप CSV वाला प्रोजेक्ट बनाएं। तो ये हमने आइडल ओपन कर लिया है। अब आइडल में आपको पता है, अगर हमें कोई भी प्रोग्राम बनाना है सपोज, तो हम क्या करते हैं, वी हैव टू यूज इंपोर्ट कमांड, इंपोर्ट पांडास। तो सबसे पहले हमने, इस वक्त हम इंटरेक्टिव मोड में वर्क कर रहे हैं। ठीक है, तो आप इसको इंपोर्ट करना चाह रहे हैं, ये जल्दी इंपोर्ट हो जाएगा। इसके बाद में हमें कोई डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट बनाना है। तो आप सबको पता, आपने पढ़ रखा है डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट आप लिस्ट, नेस्टेड लिस्ट से बना सकते हैं, आप डिक्शनरी से बना सकते हैं एंड ऑल दिस। आज हम एक स्टेप आगे चलेंगे कि ये सारी चीज़ें हम कल डिस्कस कर चुके हैं। आज की लाइव क्लास में हम पढ़ेंगे किस तरह से हम CSV फाइल से डेटा ले सकते हैं। तो पहले आपको मैं यहाँ दिखा देता हूँ। सपोज कीजिए ये एक CSV फाइल बना रखी है जिसके अंदर इस तरह का डेटा है। जस्ट ओपन इट एंड शो इट टू यू। तो ये आप CSV फाइल बनाने बहुत सिंपल है। आप सिंपली एक्सेल खोलें, एक्सेल फाइल खोलकर अपना डेटा जो भी है उसको सेव कर लें, और सेव करने के बाद में व्हाट यू विल डू, आप सेव करेंगे। इसमें सेव एज ऑप्शन होता है, तो आप देखिए आप इस तरह से सेव एज पे जाएंगे। जाने के बाद में यू विल गेट अ स्क्रीन, आपको इस तरह से एक स्क्रीन डिस्प्ले होगी। यहाँ पर आपने नाम डाला और यहाँ नीचे आपको होगा सेव एज टाइप। तो यहाँ से आप चूज कर लेंगे CSV, और फिर जैसे ही आप सेव करेंगे ये पूछेगा रिप्लेस करना, तो यस। तो इस तरह से आपकी ये CSV फाइल बन गई है। ठीक है, तो आज आपने सीखा CSV फाइल कैसे बनाएंगे। एक्सेल ओपन कीजिए, एक्सेल में जो भी डेटा डालना है वो डाल दीजिए। यहाँ ध्यान से देखिए, यहाँ हमने जानबूझ के वैल्यू नहीं डाली है, तो ये मिसिंग डेटा, यानी इसको NaN से रिप्रेजेंट करेंगे। तो CSV फाइल कैसे बनाते हैं आपको क्लियर हो गया। जो भी प्रोजेक्ट ले रहे हैं उसमें इसी तरह से आपको CSV फाइल पहले बनानी है। अब ये CSV फाइल हमारी बन चुकी है। अब आप देख सकते हैं इसका नाम है मार्क्स। ठीक है माय डियर स्टूडेंट, तो ये हमारा मार्क्स हो गया। अब हमें इसे एक्सेस करना है, ओपन करना है। तो आप इसका एड्रेस यहाँ से देख सकते हैं, एड्रेस क्या है। राइट क्लिक करें, एड्रेस के लिए आप ऊपर से भी ले सकते थे, प्रॉपर्टीज़ में जाइए। प्रॉपर्टीज़ में जब आप जाएंगे तो आपको यहाँ पे ये एड्रेस मिल गया इसका, आप यहाँ से इसको कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। फाइल का नाम है लोकेशन, सॉरी प्रॉपर्टी का नाम है लोकेशन, जिसमें आपको ये इसका पाथ मिल जाएगा। आपने यहाँ से कॉपी करा Ctrl+C, और फाइल का नाम है मार्क्स और टाइप है CSV.CSV। तो चलते हैं, इसी काम को यहाँ करना है। यहाँ आ गए। अब हमने क्या करना है, हमें डेटा फ्रेम बनाना है। तो सपोज कीजिए उसका नाम था PA1 के मार्क्स थे फॉर एग्जाम्पल, तो PA1 ही ले लेते हैं, इज इक्वल टू। अब आपको CSV फाइल से डेटा रीड करना है, तो PD.read, जब हमें वहाँ से पढ़ना है तो हम रीड यूज़ करते हैं, रीड CSV। और यहाँ पे हम पास कर देंगे माय डियर स्टूडेंट्स उसका पाथ। तो पहले आप डबल कोट्स यानी स्ट्रिंग टाइप फॉर्म में पास करेंगे। आपने पेस्ट कर दिया, फिर उसका नाम क्या था अगर आपको याद हो, मार्क्स डॉट CSV एंड यू हिट एंटर। तो इस तरह से कोड कैन नॉट बी +2/3। यहाँ क्या प्रॉब्लम है, वेट अ मिनट। Samir Khan, I don't think you know any student of this name. Samir, this is IP class going on, so if you are an IP student then continue, otherwise leave. Okay, anyways हम दोबारा इस पे चलते हैं। तो यहाँ हमने जब read CSV यूज़ करा है, C users DM admin downloads marks, नाम तो कुछ और नाम था, एक बार चेक कर लेते हैं कि पाथ में कुछ गड़बड़ तो नहीं हुई। भाई देखो नाम तो मार्क्स ही है, हमने यहाँ भी मार्क्स ही डाला है। What's the error then?
ओके, हिस्ट्री से यूज करते हैं, लेट्स चेक, और रॉ यूज करके देखते हैं। ओके, तो ये आर यूज कर लीजिए, जब रॉ स्ट्रिंग लेना होता है तो इस तरह से आप ले सकते हैं। तो अब आप देख सकते हैं, सॉरी मैं एक बार दोबारा दिखा रहा हूँ। तो यू कैन सी, अब इस तरह से ये आपका CSV फाइल से सारा डेटा इसने रीड कर लिया। क्लियर है? एरर क्या आ रही थी बच्चों, आप यहाँ देख सकते हैं, हमने जो पाथ डाला था, जनरली इसमें जो पाथ्स होते हैं उसमें एस्केप सीक्वेंस भी कभी कभी यूज करने पड़ते हैं, जैसे ये स्लैश को दिखाने के लिए डबल स्लैश लगाना पड़ता है। तो अगर आपको कोई भी चीज़ एज इट इज डालनी है तो आप, ये एक फॉर्मेट होता है आर मीन्स रॉ फॉर्मेट, कि जैसा एक्चुअली है उसको वैसे ही रीड कर लेता है। तो इस तरह से आप डाल के ये प्रॉब्लम यहाँ सॉल्व कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ इस तरह से उसने सारा डेटा रीड कर लिया, यू कैन सी हियर। अब यहाँ आप देखिए, यहाँ पर जो हमने ये फाइल रीड करी है, यहाँ पर यू कैन सी कि इसने इंडेक्सिंग अपनी तरफ से दे दी 0 1 2 3, फिर ये पर्टिकुलर इसके कॉलम्स हैं, रोल नंबर, नेम, सेक्शन, और ये PA1 के मार्क्स। ठीक है बच्चों, तो सपोज कीजिए आपकी क्वेरी कि सर हम चाहते हैं रोल नंबर जो है ये बन जाए हमारा लेट्स से इंडेक्स। तो ये कैसे कर सकते हैं, अब इस चीज़ को आप देखिए। अब इन ऑर्डर टू डू दैट, जब आप बना रहे हैं तो आपको कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे। हिस्ट्री में जाते हैं, ऑल्ट के साथ P, इससे प्रीवियस कमांड आ गई, और यहाँ पर एक एट्रीब्यूट यूज करते हैं, इंडेक्स कॉल। तो ये बता देता है कि किस कॉलम को इंडेक्स बनाना है, और उसका नाम क्या था, रोल नंबर। तो हम यहाँ डाल देते हैं रोल, और ये NO दोनों कैपिटल में है, गलती से कैपिटल हो गया, और एंटर कर दें। अब आप अगर PA1 देखेंगे तो यू विल सी दिस काइंड ऑफ लिस्ट। तो आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया कि आप CSV से अगर डेटा रीड करा रहे हैं और आप चाहते हैं किसी एक पर्टिकुलर कॉलम को इंडेक्स बनाना, तो उसके लिए आप जो एट्रीब्यूट यूज करेंगे वो है इंडेक्स कॉल। ठीक है, तो इंडेक्स कॉल की हेल्प से आप जो भी पर्टिकुलर उसमें कॉलम है उसको आप ऐसा इंडेक्स सेट करना चाहते हैं, उसे सेट कर सकते हैं। नेक्स्ट, अब सपोज कीजिए हमें एक लिस्ट बनानी है विच कंटेन्स ओनली द नेम लिस्ट, हमें मार्क्स वगैरह कुछ नहीं लेना है, तो वो भी पॉसिबल है। उसके लिए हम नेम्स एट्रीब्यूट यूज करते हैं। कैसे करेंगे आप एक बार और देखिए। सपोज कीजिए हमें नेम लिस्ट बनानी है, तो हमने बनाया नेम लिस्ट। ठीक है, या एक काम करते हैं, अगेन हिस्ट्री यूज करते हैं, ऑल्ट के साथ P, और यहाँ पे हम नाम इसको चेंज करके कर देते हैं नेम लिस्ट, एन लिस्ट। ओके, और यहाँ पर व्हाट वी हैव टू डू, ध्यान से देखिएगा, यहाँ आपको स्पेसिफाई करना, आप एक एट्रीब्यूट यूज करेंगे नेम्स। ओके, और यहाँ पे आप उनके नेम डाल देंगे जो जो आप डिस्प्ले कराना चाह रहे हैं। तो फॉर एग्जांपल हमें जो डिस्प्ले कराना है वो कराना है, क्या नाम था इसका, नाम देख लेते हैं, एस नेम होगा मोस्ट प्रोबेबली, नेम है, सॉरी। तो सिर्फ हम नेम डिस्प्ले कराना चाह रहे हैं, तो हमने डाल दिया नेम्स इज इक्वल टू नेम, और ये केस सेंसिटिव है तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, एंड हिट एंटर। कि एरर रोल नंबर में क्यों एरर दे रहा है? रोल नंबर तो ऑलरेडी हमारा एग्जिस्ट कर रहा है, देन व्हाट इज द प्रॉब्लम? ओके, लेट्स ट्राई इट अगेन। हियर हमने इंडेक्स कॉल पास कर दिया, हमने नेम्स यूज करा है, इसमें नेम डाला है, सिंगल है, बिना लिस्ट या, इससे तो फर्क नहीं पड़ता है, आप इसको लिस्ट फॉर्म में भी दे सकते हैं, बिना लिस्ट फॉर्म में भी दे सकते हैं। नेम शुड बी ऑर्डर्ड कलेक्शन, तो दे ही रखा है। आई डोंट नो क्या एरर आ रही है, लेट्स डू वंस अगेन। भाई देखो, नेम एक बार नेम मैच कर लेते हैं, यहाँ भी ठीक है, इंडेक्स कॉल इज इक्वल टू रोल नंबर, इसमें हमने कोई चेंज ही नहीं करा। देन व्हाट इज द प्रॉब्लम? showing की एरर, बट ये की तो अवेलेबल है, लेट मी चेक वंस अगेन। क्या बनाया था हमने, PA1 डॉट इंडेक्स, तो इसका नाम हम सही दे रहे हैं, रोल नंबर ही है, फिर क्या एरर है? एनीवेज, इन दिस वे
आप नेम से और भी कुछ उठा के देखते हैं, लेट्स से लिस्ट फॉर्म में देते हैं, क्योंकि ये एरर क्यों दे रहा है दैट शुड बी क्लियर टू अस. फॉर एग्जांपल वी वांट टू डिस्प्ले रोल नंबर नेम्स, तो we'll try once more. हिस्ट्री में गए, हिस्ट्री से सपोज कीजिए नेम लिया है, साथ में और भी लेते हैं, लेट्स से हमने सेक्शन भी लिया है. बस इसके नेम एक बार चेक करने में क्या एरर आ रही है इसमें, बिकॉज ऑफ विच इट्स नॉट एबल टू डिस्प्ले नेम. प्रॉपर है भाई, सेक्शन कैपिटल में है. It should be fully capital caps lock. It's again showing error. Okay, let's do one thing. Index का जरा हम अभी इसको remove करके देखते हैं कि actually what is the problem, क्यों नहीं ले पा रहा है ये. We are just removing this and list. Sorry, small letter में case sensitive है. So, जब हम इसको रीड कर रहे हैं, हमने पास क्या करा था, हमने पास करा था कि एक तो नेम डिस्प्ले करे, ओके, एक हमारा सेक्शन डिस्प्ले करे. So, इसने क्या करा है, इसने आपका सबको लिस्ट फॉर्म में कैसे ले लिया, रोल नंबर, नेम, और उसमें हमने नेम और सेक्शन लिया है, तो नेम यहाँ शो कर रहा है. व्हाट इज दिस? Okay, well, we'll just get back to our previous data frame object. यहाँ चलते हैं हम, और यहाँ ये हमारी जो मार्क लिस्ट बनाई थी, we can just have a look at it. तो ये इस तरह से हमारी बन के आ रही थी. अब फॉर एग्जांपल इसके अंदर हमें कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं. फॉर एग्जांपल आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कुछ मिसिंग डेटा है, तो मिसिंग डेटा को किस तरह से हैंडल करते हैं वो चीज़ अब देखिए. तो मिसिंग डेटा को हैंडल करने के लिए वी हैव सर्टेन फंक्शंस लाइक ड्रॉप na. So what is the use of drop na? ये एक नया डेटा फ्रेम बना देगा which won't be having any missing data. ये सिंपली उसको रिमूव कर देता. बट अगर आप PA1 दोबारा देखेंगे तो ये PA1 के अंदर आपके मिसिंग डेटा एज इट इज अवेलेबल है. तो इनको ये करता क्या है, ये एक कॉपी रिटर्न करता है इसकी. तो फॉर एग्जांपल अगर आप चाहते हैं कि जो चेंजेस करने हैं वो उसके अंदर भी रिफ्लेक्ट हो, तो आपको एक प्रॉपर्टी याद रखनी होगी. ड्रॉप na मेथड के अंदर एक एट्रीब्यूट याद रखना होगा जिसका नाम है इन प्लेस. इन प्लेस इज इक्वल टू ट्रू. तो जब आप इसको ट्रू करते हैं, और अब आप अगर PA1 को देखेंगे तो वहां पे ऑल द na वैल्यूज विल बी रिमूव. तो इस तरह से वर्क करता है हमारा ये पर्टिकुलर फंक्शन ड्रॉप na. ठीक है, इसी तरह से आपने एक और डेटा फ्रेम बनाया, और यहाँ पे हमारी na वैल्यूज है. अगर आप चाहते हैं कि जो मिसिंग डेटा है इसको आप किसी और वैल्यू से रिप्लेस करें, सो दैट इज आल्सो पॉसिबल, वो भी आप कर सकते हैं. तो उसके लिए हमारे पास फंक्शन होता है fill na. ठीक है, सो हाउ डू यूज दैट, pa2 डॉट fill na, एंड देन यू कैन सिंपली पास हियर द वैल्यू जो आपको सेट करनी है. फॉर एग्जांपल 0.0 आप शो करना चाह रहे हैं, तो आप देखेंगे कि जहाँ भी आपका NaN था वहाँ पर ये आपका 0.0 डिस्प्ले हो गया. नेक्स्ट, अगर आपको इस पर्टिकुलर टेबल का जो ये आपका डाटा फ्रेम है इसके आपको डेटा टाइप चेक करने हैं कि जो भी यहाँ पे वैल्यूज शो कर रहा है इनके डेटा टाइप क्या है, तो यू नो कि एक एट्रीब्यूट होता है डी टाइप्स. तो आप डी टाइप्स यूज करेंगे, तो सपोज कीजिए pa2 डॉट डी टाइप्स, तो इट विल डिस्प्ले द डेटा टाइप. तो आप देख सकते हैं इसने ये सारा डेटा टाइप दिखा दिया.
कि ये नेम सेक्शन ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट यहाँ रिफ्लेक्ट करता है स्ट्रिंग को, और ये फ्लोट 64 यानी ये फ्लोटिंग वैल्यू है। अब एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है यहाँ जो आपको समझना ज़रूरी है। अब सपोज कीजिए आपको इसमें जो भी ये डेटा है इसकी आपको लिस्ट बनानी है। सपोज कीजिए पहले आपको एग्जांपल देते हैं, लेट्स से अभी हम PA2 के नेम्स देखना चाह रहे हैं, नेम्स की लिस्ट देखना चाह रहे हैं, तो दिस इज द वे। आप डेटा फ्रेम का नाम उसके साथ डॉट नोटिफिकेशन में आप वेरिएबल कॉलम का नाम डाल सकते हैं एंड इट विल डिस्प्ले ये सीरीज फॉर्म में, यानी ये इसने वो सीरीज दिखा दी, इसमें जो इसका इंडेक्स है दैट इज द रोल नंबर एंड फॉलोड बाय द रेस्पेक्टिव नेम्स। बट फॉर एग्जाम्पल आपको इसको लिस्ट में कन्वर्ट करना है तो आप क्या करेंगे, देयर इज अ फंक्शन जिसको कहते हैं टू लिस्ट। तो ये फंक्शन आपके बहुत काम आना है। तो आपको कैसे करना है, अगर आपको कोई नेम की लिस्ट बनानी है तो एन लिस्ट इज इक्वल टू, इसका नाम क्या है PA2, ओके डॉट, अब लेट्स से अब यहाँ पे हमें क्या करना है, नेम्स लेने हैं, सॉरी नेम, और फिर आपको इसे लिस्ट में कन्वर्ट करना है। तो आप यूज करेंगे ये फंक्शन टू लिस्ट। तो इन दिस वे अगर आप एन लिस्ट डिस्प्ले करते हैं तो हियर यू विल गेट द लिस्ट ऑफ दैट ऑफ दोज स्टूडेंट्स, ओके। अब सपोज कीजिए इसी तरह से आप अपना प्रोजेक्ट बना रहे हैं और उस प्रोजेक्ट में फॉर एग्जांपल आप यहाँ देख सकते हैं बहुत बच्चों के कम मार्क्स हैं, बहुत के ठीक मार्क्स हैं। तो लेट्स से आपको जो बेस्ट स्टूडेंट्स है उनकी लिस्ट बनानी है। हम मान के चल रहे हैं 20+ वालों को हम बेस्ट कैटेगरी में रख रहे हैं। तो वो कैसे आप करेंगे, बहुत सिंपल है। अब उसके लिए अगर आपको उन बच्चों का नेम्स डिस्प्ले करना है या रिकॉर्ड डिस्प्ले करना है तो यहाँ पे आप बूलियन इंडेक्सिंग यूज़ कर सकते हैं। कैसे करेंगे, PA2, ठीक है, फिर यहाँ पे आप स्क्वायर ब्रैकेट यूज़ करेंगे और इसके अंदर कंडीशन डालेंगे। तो हमें क्या चेक करना है, हमें चेक करना है जिन बच्चों के मार्क्स 20 या 20 से ज़्यादा है फॉर एग्जाम्पल। तो हमने डाला PA2, ठीक है। अब यहाँ पे हमने डाल दिया, चाहे आप स्क्वायर नोटेशन में डाल दें, स्क्वायर ब्रैकेट नोटेशन में, या फिर आप डॉट नोटेशन में, एम कंडीशन क्या डालनी है, नेम नहीं सॉरी क्या नाम था उसका, PA1 था मेरे ख्याल से। एक बार चेक कर लेते हैं कि इस वाले कॉलम का क्या नाम है जिसमें मार्क्स है, इसका नाम PA1 कैपिटल में, ओके। तो यहाँ डाल दिया हमने PA1 सॉरी 1। अब क्या होना चाहिए, हमने कंडीशन क्या डाली, इट शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 20, ठीक है। तो इस तरह से आप किसी भी कंडीशन को डिस्प्ले कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कितने सारे हमारे स्टूडेंट्स हैं विच हैव स्कोर्ड गुड मार्क्स, जिनके काफ़ी अच्छे मार्क्स हैं। तो सपोज कीजिए आपको लिस्ट में टॉपर स्टूडेंट्स डिस्प्ले करने हैं लाइक दैट, तो आप यहाँ पे इस तरह से इसको यूज़ कर सकते हैं, ओके। फिर सपोज कीजिए इसी लिस्ट को आपको, जो ये आपने लिस्ट बनाई है, इसको आपको नंबर वाइज आपको शॉर्ट करना है। तो आप कैसे कर सकते हैं, आप इसको भी देख लीजिए। तो सिंपली सपोज कीजिए ये हमने टॉपर्स लिस्ट बना दी, टॉपर्स इज इक्वल टू, या आप रुक जाइए हिस्ट्री यूज़ कर लेते हैं, थोड़ा टाइम बच जाएगा। तो यहाँ पे हमने यूज़ करा और यहाँ पे टॉप एक नाम दे दिया इसको, और इसको हमने शॉर्ट भी कर दिया। तो हम यूज़ करते हैं शॉर्ट, और शॉर्टिंग के लिए हमारे पास दो मेथड होते हैं, शॉर्ट वैल्यूज़ और एक होता है शॉर्ट इंडेक्स। तो शॉर्ट वैल्यूज़ यूज़ करके यहाँ पर हम किस वैल्यू से शॉर्ट करना चाह रहे हैं, तो सपोज कीजिए हम PA1 के थ्रू शॉर्ट करना चाह रहे हैं, हमने डाल दिया PA1 एंड देन हिट एंटर। अब जब आप टॉप देखेंगे तो ये एक शॉर्टेड लिस्ट आपको मिल जाएगी। सो यू कैन सी हियर। अब आपका क्वेश्चन होगा सर हम तो चाह रहे थे कि भाई टॉपर का नाम सबसे ऊपर आए, ये तो असेंडिंग ऑर्डर में हो गया। तो वो भी पॉसिबल है, इसके लिए कि इसका एट्रीब्यूट होता है असेंडिंग, उसको फॉल्स कर देना होता है। तो आप दोबारा हिस्ट्री में जाइए, आप यहाँ पे यूज़ करें असेंडिंग इज इक्वल टू फॉल्स। तो इस तरह से जब आप पास करेंगे, अब आप टॉप को देखिए, तो यू विल हैव द लिस्ट एज पर योर रिक्वायरमेंट। तो इस तरह से आप इजीली इनको डिस्प्ले कर सकते हैं। तो आई होप डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट में ये कुछ ऑपरेशन आज आपको क्लियर हुआ, किस तरह से आप जो मिसिंग डेटा है उसको रिप्लेस कर सकते हैं, किस तरह से। अब सपोज कीजिए आपको एवरेज मार्क्स निकालने, भाई टेस्ट तो हो गया, अब हम ये देखना चाह रहे हैं कि एवरेज मार्क्स कितने हैं। तो आपने एग्रीगेट फंक्शंस पढ़ रखे हैं, लाइक मीन से आपका एवरेज निकलता है, सम, काउंट, तो ये सब आपके काम आ सकते हैं। तो सपोज कीजिए आपको ये देखना है कि भाई टोटल बच्चे हैं कितने, ठीक है। तो वो बहुत सिंपल है, उसके लिए यू कैन सिंपली यूज
काउंट फंक्शन आप काउंट से पता कर सकते हैं। सपोज कीजिए मैं देखना कि PA2 जो हुआ था उसके अंदर कितने स्टूडेंट्स थे, तो आप या तो इस तरह से काउंट करेंगे तो वो सारे हेडर काउंट करके बता देगा, आप ये देख सकते हैं। तो इस तरह से इसने सारे काउंट करके आपको शो कर दिया। अब आप देख सकते हैं कि PA1 में यहाँ 43 आ रहा है, और रीज़न ये है माय डियर स्टूडेंट क्योंकि इसमें कुछ बच्चों ने टेस्ट नहीं दिए तो उसको इसने काउंट नहीं करा। इज दिस क्लियर? तो ये आप समझ रहे हैं कि NaN वैल्यूज काउंट के अंदर काउंट नहीं होती हैं। तो सपोज कीजिए आपको ये देखना है कि भाई लेट्स से टोटल बच्चे कितने हैं, तो आप क्या करेंगे, कोई किसी ऐसे कॉलम का नाम दीजिए विच दैट कॉलम हैज़ ऑल द वैल्यूज। तो सपोज यहाँ पे हमने नेम दे दिया, ठीक है, और यहाँ लगा दिया काउंट। तो सॉरी नाम देने में गड़बड़ी कर दी, PA2 नाम देना था और हमने सिंपली PA दे दिया विच इज़ नॉट डिफाइंड। सो लाइकवाइज आपको ये वैल्यू आ गई। तो सपोज कीजिए अपने प्रोग्राम में आपको सिंपली ये प्रिंट करना है कि टोटल बच्चे कितने थे क्लास में, तो आप क्या करेंगे, सिंपली प्रिंट मेथड यूज करेंगे, प्रिंट, और यहाँ आप मैसेज डाल देंगे टोटल स्ट्रेंथ कितनी थी, ठीक है, और यहाँ पे सॉरी, और यहाँ पे फिर आप यही डाल देंगे PA2 डॉट नेम डॉट काउंट। ओके, तो इस तरह से आप एक प्रॉपर मीनिंगफुल आप मैसेज डिस्प्ले कर सकते हैं अपने प्रोजेक्ट के थ्रू। लाइक टोटल स्ट्रेंथ 46 थी, ठीक है बच्चों। अब सपोज कीजिए आपको इसी तरह से जो जितने बच्चों ने टेस्ट दिया है तो आप इजीली इसको डिस्प्ले कर सकते हैं। अब सपोज की जैसे बोला गया था कि आपको मीन वैल्यू दिखाना है, एवरेज मार्क्स कितने आए बच्चों के, तो ये भी बहुत सिंपल है। आप हिस्ट्री में जाइए, आप सीधे यहाँ पे क्या यूज़ कर लेंगे, आप यहाँ पे कॉलम का नाम चेंज करें, यहाँ पे मान लीजिए इसका नाम भी PA2 था, तो आप डाल दें PA1 है, सॉरी 2 नहीं है मेरे ख्याल से, और यहाँ पे जो आपको फंक्शन यूज़ करना है वो आप यूज़ कर लीजिए मीन, एंड देन हिट एंटर। तो जो एवरेज मार्क्स है वो आपको यहाँ डिस्प्ले किया जा चुका है, दैट इज 17 मार्क्स। तो औसतन 17 मार्क्स है आपके। फिर इसी तरह से आपको अगर याद होगा तो आपने कुछ फंक्शंस पढ़ रखे थे लाइक क्वांटाइल करके, जिससे कि आप सपोज करो किसी को हमें ये देखना है कि भाई आधे बच्चों के कितने मार्क्स हैं फॉर एग्जांपल, तो उसके लिए वी हैव गॉट दैट क्वांटाइल। ये कुछ एनालिसिस टूल्स हैं जो ये बताते हैं कि अगर हमने 50 डाल दिया तो वो बताएगा कि 50% से नीचे कितने बच्चे हैं, एंड लाइक दैट। तो उसको भी आप ट्राई कर सकते हैं। क्वांटाइल, और यहाँ पे आप पास कर दें, तो आप यहाँ देख सकते हैं कि 18 बच्चे ऐसे हैं जिनके मार्क्स मतलब 50% से कम में हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप अलग अलग क्वांटाइल्स देख सकते हैं। मान लो आपको सारे जो क्वार्टाइल्स होते हैं, जो 4 डिफरेंट क्वार्टर्स होते हैं, उनको देखने की 25% से नीचे कितने बच्चे, 50% से नीचे, 75% से नीचे, तो वो भी आप दे सकते हैं। बस वहाँ पे लिस्ट फॉर्म में आपको पास करना है, तो आप इसको इसी तरह से पास कर सकते हैं। और यहाँ पर इंस्टेड ऑफ अ सिंगल वैल्यू पास्ट लिस्ट ऑफ वैल्यूज, जैसे आपने दिया कि 10% से नीचे कितने हैं फॉर एग्जाम्पल, इसी तरह से आप देखना चाह रहे हैं 25% से नीचे कितने, 50%, एंड फाइनली 75%, और भी देखना है कि 95% से ऊपर कितने बच्चे, सॉरी 0.95, एंड देन हिट एंटर। तो इस तरह से आप देख सकते हैं। Wait a minute, is it? Okay, here basically it is displaying the values कि like 8 marks, ये 10% ऐसे बच्चे हैं जिनके 8 मार्क्स एक तरह से आए हैं, एंड 95 में ये दिखा रहा है कि जिन बच्चों के 27 से ज़्यादा आए हैं, ऐसे जो मार्क्स हैं दैट इज़ 27।